आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपने 3 साल की मसल बिल्डिंग जर्नी की कैसे मैंने अपनी बॉडी को स्किनी से एस्थेटिक मोड में चेंज कर दिया। तो अगर आप भी इस टाइम पे स्किनी है एंड आपको अपनी बॉडी में मसल मास ऐड करना है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं अपनी डाइट, अपना एक्सरसाइज प्लान, एवरीथिंग मैंने क्या क्या किया अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाने के लिए, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं आज की वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है जब भी आपको मसल ऐड करना है अपनी बॉडी में, इज टू मेक श्योर अबाउट योर डाइट, बिकॉज यू हैव टू ईट मोर। आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। अगर आप जिम भी जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हो, बट जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज, जो प्रोटीन इनटेक है, अगर आप अपनी बॉडी को वो नहीं प्रोवाइड करोगे तो मसल ब्रेक डाउन होगा। मेक श्योर कि आप अपनी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है उसको पूरा करें। तो रिक्वायर्ड कैलोरीज का पता कैसे चलेगा कि मेरे को कितना खाना है? Guys, अगर आप कैलोरीज काउंट करने लगोगे, दोज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड नॉट वेरी एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने ब्रेकफास्ट में एक बनाना खाना है तो यू डोंट नो हाउ मच कैलोरीज आर इन द बनाना। अगर आपने वो बनाना को कंज्यूम भी कर लिया तो आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज उसमें से अब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि अब्जॉर्प्शन के टाइम पे भी कुछ कैलोरी लॉस होता है। तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज डिवाइड योर मील इनटू 5 to 6 टाइम्स। उससे क्या होगा कि हर एक टाइम में आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी मिलती रहे। क्योंकि अगर आप स्किनी है मेरी तरह, जैसे कि मैं पहले स्किनी था, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। हम जो भी खाएंगे हमारी बॉडी उसे बहुत ही फास्ट एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो अगर आपने मील कंज्यूम की तो विद इन आवर और 2 आवर्स आपकी जो मील है वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुकी होगी और आपकी बॉडी को और चाहिए। तो मेक श्योर आप दिन में 4 से 5 मील कंज्यूम करें और मेक श्योर कि आपकी हर मील में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो, क्योंकि मसल बिल्ड जो है वो प्रोटीन ही करेगा। अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा आपकी मसल बिल्डिंग नहीं होगी। और एज ए इंडियन डाइट वी आर ऑलवेज लैकिंग प्रोटीन। इफ यू आर वेजिटेरियन, मोस्टली वेजिटेरियन जो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसमें लैक करते हैं। इवन इफ यू कंज्यूम पनीर खा रहे हो या फिर आप दालें खा रहे हो, any lentils or any peas, we still lacking lots of protein in them. So make sure कि आपकी हर मील में required amount of protein हो। required amount of protein क्या है? तो मैं आपको एक एस्टिमेट देता हूँ कि जैसे जिम के बाद आपने प्रोटीन का स्कूप लिया, आप अगर वे प्रोटीन यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डिपेंड अपॉन यू। तो हर एक मील में यू शुड टेक एटलीस्ट 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर मील। अगर आपकी दिन में 6 मील है तो 6 मील में आपकी एटलीस्ट 20 to 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अगर हम बात करें वर्कआउट प्लान की, तो एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अगर हमें वेट गेन करना है तो हमें सिर्फ हैवी लिफ्टिंग से ही हमारी बॉडी मसल ऐड करेगी या वेट ऐड करेगी, राइट? सो you have to play with your exercise. For example, मैंने जो गलती की, मैं हैवी वेट की तरफ ज़्यादा फोकस करता रहा बट रेपिटेशन की तरफ मैंने उतना फोकस नहीं किया। बट राइट नाउ व्हेन आई एम फोकसिंग मोर ऑन द रेपिटेशन इन सम एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल सिंगल जॉइंट मूवमेंट में मोस्टली ज़्यादा रैप परफॉर्म करता हूँ, समटाइम 50, समटाइम 60 विद अ सिंगल सेट, राइट? सो दैट थिंग गिव माई मसल शॉक, कि मेरा मसल शॉक में जाता है कि क्या हुआ। क्योंकि मसल ग्रोथ के लिए आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो मसल में स्टे करना चाहिए। आप क्या करते हो, एक एक्सरसाइज लगाई, एक आपने सेट लगाया, उसके बाद आप फोन यूज कर रहे हो, थोड़ा इधर उधर जा रहे हो। नो, आई नीड योर ब्लड टू स्टे इन योर मसल। देयर इज साइंस बिहाइंड इट, राइट? सो जब आप ये एक्सरसाइज करो तो मेक श्योर कि आपको जो ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप उसे अपने मसल में होल्ड करके रखो। मसल में होल्ड कैसे होगा? जब आप मोर रेपिटेशन परफॉर्म करोगे। एंड गाइस, that is also zigzag path. It's not that complicated or it's not that easy, so you have to play with it. For example, you are doing bench press, that's compound movement. तो compound movement क्या होती है कि डबल जॉइंट मूवमेंट, उसमें आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व है एंड आपका एल्बो जॉइंट भी इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे आपने हैवी परफॉर्मेंस करनी है। हैवी परफॉर्मेंस मीन यू हैव टू गो हैवी वेट एंड रेपिटेशन आपकी होनी चाहिए फ्रॉम 8 to 12। अगर आप 8 से कम रेप्स लगा रहे हो उस पर्टिकुलर वेट से, इसका मतलब आपका वेट बहुत हैवी है। योर हैवीएस्ट शुड बी
कि आप मिनिमम 8 reps निकालो उससे, उसके बाद आपने उससे ऊपर नहीं जाना है क्योंकि दैट कुड कॉज इंजरी टू यू, राइट। सो आपने कंपाउंड मूवमेंट पे ज़्यादा वेट रखना है जहाँ पे आपकी सिंगल जॉइंट मूवमेंट आ गई। फॉर एग्जांपल पैक फ्लाई, उसमें आप मोस्टली सिर्फ शोल्डर इन्वॉल्व करते हो, वहाँ पे आप रेपिटेशन लगाइए। रेपिटेशन जैसे कि 15 से 20 रेपिटेशन, 3 सेट, और हो सके तो लास्ट सेट में एक बार में मैक्स रैप, एज मैनी एज यू कैन डू। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि आपके मसल को एक शॉक मिलेगा, आपका जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली मसल में स्टे करेगा, आपके माइंड को सिग्नल जाएगा कि दैट मसल पर्टिकुलर दैट पार्ट शुड नीड टू बी ग्रो मोर, शुड नीड टू बी मोर पावरफुल, राइट। तो आपकी बॉडी उसको और ग्रो करेगी। इट्स फिजिकली एंड मेंटली बोथ रिस्पॉन्सेज से आपके मसल की ग्रोथ ज़्यादा होगी। ये हो गया वर्कआउट का। तो उसके बाद आता है रेस्ट का टाइम कि आपके मसल ग्रो कब करेंगे। मसल ग्रो करेगा जब आप रेस्ट करोगे। एक बात आपने हमेशा दिमाग में रखनी है कि हम जिम में जो मसल ब्रेक डाउन करते हैं, मसल ग्रोथ नहीं करते। मसल ग्रोथ होती है जब हम सोते हैं, तब जिम में जाएंगे, मसल ट्रेन करिए, बट मसल ब्रेक डाउन के लिए आपकी बॉडी को जरूरत है रेस्ट की, नींद की। एंड मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखें, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं होगी तो क्या होगा, बिकॉज मसल इज 70% वाटर, 70 to 80% इज योर वाटर इन द मसल। सो मेक श्योर यू हाइड्रेट योर बॉडी प्रॉपरली, राइट। तो हाइड्रेशन का कैसे पता चलेगा? सो हाइड्रेशन में ये नहीं है गाइस कि हम क्या गलती करते हैं कि वी जस्ट कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर ईच मिनट। व्हेनेवर यू गॉट थर्स्टी जस्ट ड्रिंक मोर देन इनफ वाटर, मोर देन इनफ। फॉर एग्जांपल कि आपको अगर एक गिलास की प्यास है, थोड़ा सा ज़्यादा पियोगे, योर बॉडी विल डिसाइड कि हाउ मच टू कीप एंड हाउ मच टू थ्रो आउट। अगर आप बार बार कंटिन्यूसली सिप वाटर ड्रिंक करोगे तो उससे आपकी बॉडी में एक इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है कि आपको माइंड कंफ्यूज होता है कि हाउ मच वाटर टू कीप इन द बॉडी एंड हाउ मच वाटर टू थ्रो आउट। देयर इज साइंटिफिक रिसर्च एंड इवन अवर एशियंट रिसर्च बिहाइंड दिस। कुछ रिसर्च इसको प्रूव करती हैं, कुछ नहीं करती, बट इफ देयर इज अ डाउट डोंट डू इट। तो ये आपने कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी है। उसके अलावा कंसिस्टेंसी, डोंट गिव अप, इट गोना टेक अ टाइम। मैंने नेचुरली ग्रो किया है, आप भी नेचुरली कीजिए, आप भी नेचुरली कर पाएंगे। इट गोना टेक अ टाइम। मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए अराउंड 5 साल लग गए। मैं एक दिन में नहीं पहुँचा, एक साल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। इट टेक ईयर्स, बिकॉज जो हम बेसिकली जैसे हम स्किनी होते हैं, इट टेक लाइक फॉर एवर फॉर अस टू ग्रो, बिकॉज हमारी बॉडी टाइप वैसा है। बट इफ यू ईट इन प्रॉपर वे एंड यू एक्सरसाइज प्रॉपर वे, आपको डिजायरेबल रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो मेक श्योर टू स्टे कंसिस्टेंट। आपका कोई और क्वेश्चन है अपनी डाइट एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, तो आप मेक श्योर भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।